Hello learners, welcome to Shubhangi Kumar's classes. Today I'll explain you the treatment of investment fluctuation fund. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो रिजर्व है जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से अलग से रखती है ताकि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में फॉल हो जाए तो उस रिजर्व्स में से मेट आउट हो सके. सो डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स to meet the fall in market value of investment. ये बेसिकली डिफरेंस होता है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का. सो इट इज क्रिएटेड टू एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. So first example of investment fluctuation reserve is X and Y are partners sharing profit equally and their balance sheet extract is as follow. Investment fluctuation fund IFF is given 30,000, investment 5 lakhs. अब मार्केट वैल्यू गिवन होगी, मार्केट वैल्यू उसकी कम भी हो सकती है विच विल बी गिवन इन बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट में भी गिवन हो सकती है. देन so let's take first case number 1 is no information is given. No information is given means market value is same, that is rupees 5 lakh. अब ये जो 30,000 है इसको हम हमेशा अपनी गुल्लक में रखेंगे. 30,000 गुल्लक में मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू में जो गिरावट होगी, जो वैल्यू डिक्रीज होगी, वो 30,000 तक का नुकसान कंपनी बेयर कर सकती है. कंपनी कैन बेयर टिल 30,000. अब इसमें एंट्री क्या होगी? दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 30,000. मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हुई, 5 लाख से 5 लाख ही है, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. सो 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो वो होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 15,000 and 15,000. Being narration being investment fluctuation fund distributed. केस नंबर 2. केस नंबर 2 में क्या है? दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज़ 4,82,000. अब बुक वैल्यू कितनी थी? 5 लाख. मार्केट वैल्यू कितनी हुई? 4,82,000. इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? 18,000. जो ये 18,000 का डिफरेंस है मतलब उनको नुकसान हुआ इतने का. अब जो कंपनी है उसने कितने की गुल्लक बनाई हुई थी? 30,000 की. तो मीन्स वो 18,000 तक का नुकसान बेयर कर सकता है. जो बाकी उसकी गुल्लक में 12,000 रह जाएंगे वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. सो एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के आगे अमाउंट आएगी जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई. डिक्रीज कितनी गिरावट आई? दैट इज 18,000. 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया, 18,000 इन्वेस्टमेंट में आया तो बाकी बच गया 12,000. दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई's कैपिटल अकाउंट इन इक्वल रेशियो मीन्स 6,000 and 6,000. केस नंबर 3. Case 3. Now case 3 is market value of investment rupees 4 lakh. अब मार्केट वैल्यू कितनी होगी उसकी? 4 लाख. सो हमारे पास कंपनी ने गुल्लक में कितने बनाए थे?
30,000 की, तो बुक वैल्यू हमारे पास थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू हमारे पास 4 लाख, तो दिस मीन्स 1 लाख डिफरेंस। जो ये 1 लाख का डिफरेंस है, अब 30,000 तक तो कंपनी बेयर कर सकती थी, 70,000 नहीं था। 70,000 नहीं था, जो भी प्रॉफिट और नुकसान होता है वो किस अकाउंट में जाता है बच्चों? अगर किसी ने पिछली वीडियो देखी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उसको पता होगा कि जो भी नुकसान और फ़ायदा है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमारे पास अब डिफरेंस कितना है? 1 लाख का। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, नुकसान हुआ, वो किस में जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, डेबिट में। देन अब ये रीवैल्यूएशन को कौन बेयर करेगा? एक्स एंड वाई इन इक्वल रेशो। जो भी नुकसान फ़ायदा होगा वो कंपनी में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो 70,000 का जो भी रिवैल्यूएशन में अमाउंट आया है वो एक्स और वाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज़ 35,000 एंड 35,000। लास्ट केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is rupees 5,50,000. 5,50,000 रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 का है कंपनी के पास। बुक वैल्यू हमारे पास 5 लाख और ये आ गई मार्केट वैल्यू। अब इसमें मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ 5,50,000। डिफरेंस हुआ 50,000 का, पर इसमें फ़ायदा हो रहा है, मींस इंक्रीज़ हो रहा है। जो ये ऊपर वाला केस था, इसमें 5 लाख की बुक वैल्यू थी, 4 लाख की मार्केट वैल्यू थी, तो डिफरेंस 1 लाख जो आएगा वो गिरावट का था। अगर नुकसान हुआ तो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर फ़ायदा हुआ तो भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट और ये भी सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही जाएगा। एनी बेनिफिट, एनी प्रॉफिट और एनी लॉस विल बी इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम नुकसान और फ़ायदा देखते हैं। सो एंट्री क्या आएगी इसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड। कितना है इसमें हमारे पास? 30,000। अब ये 30,000 का 30,000 बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, 50,000 इंक्रीज़ हुआ। अगर नुकसान हुआ होता तो हम ये गुल्लक में से पैसे यूज़ करते, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जो इसमें अमाउंट होगी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे पहले केस में अगर नहीं यूज़ किया था 30,000, नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, तो नहीं यूज़ हुई अमाउंट तो पूरी की पूरी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। दैट इज़ ए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड 15,000। देन अब जो ये 50,000 है ये किस अकाउंट में जाएगा? रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन में फ़ायदा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट किस नाम से? इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ 50,000।